अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम बात करेंगे मुहाफ़िज़ की किस्त नंबर 16 के प्रोमो की। इस बार प्रोमो में एक साथ कई बड़े मोड़ दिखाए गए हैं। ज़वार बख्त एक बार फिर पारस की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालता नज़र आता है। दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं, जबकि behzad शाह के घर में ऐसा हंगामा होता है जो आने वाली किस्त की पूरी कहानी बदल सकता है। तो आइए करते हैं इस प्रोमो का मुकम्मल रिव्यू और तजिया। प्रोमो का आगाज़ ज़वार बख्त और पारस की गुफ्तगू से होता है। ज़वार बख्त पारस से कहता है कि अगर आपके वालिद behzad शाह की हालत की फ़िक्र ना होती तो मैं आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी भी वापस लेने ना आता, बल्कि आपको ढूंढने की कोशिश भी ना करता। यह डायलॉग बहुत अहम है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि ज़वार बख्त किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। वो जानता है कि behzad शाह की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बेटी पारस है और इसी वजह से वो हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ पारस का जवाब भी काफ़ी सख्त होता है। वो कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, आज तक मेरी बात नहीं मानी तुमने, मगर ये बताओ कि आज तक तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जिस पर तुम्हें फ़ख्र हो। मेरे ख़्याल में पारस अभी भी ज़वार बख्त की कुर्बानियों को पूरी तरह नहीं समझ रही। नाज़रीन जानते हैं कि ज़वार कई मरतबा अपनी जान ख़तरे में डाल चुका है, लेकिन पारस शायद अभी तक इसकी खामोश मोहब्बत और वफ़ादारी को महसूस नहीं कर पाई। इसी दौरान प्रोमो का सबसे ख़तरनाक सीन सामने आता है। दो मुसल्लह अफराद ज़वार बख्त के सामने आते हैं और इस पर पिस्तौल तान देते हैं और कहते हैं, ज़वार बख्त, बहुत भगाया तुमने। इससे मंजर से साफ ज़ाहिर होता है कि ज़वार के दुश्मन अब सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इसे ख़त्म करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अगली किस्त में ज़वार बख्त पर एक बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। इसके बाद कहानी behzad शाह के घर मुंतकिल होती है, जहां एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाता है। behzad शाह का भांजा इल्ज़ाम लगाता है कि पारस को अगवा करने के पीछे ज़वार बख्त ही है। ये इल्ज़ाम सुनकर ज़वार बख्त इतना गुस्सा में आता है कि वो behzad शाह के भांजे पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में यह लड़ाई सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं बल्कि ज़वार बख्त की बेबसी भी ज़ाहिर करती है कि जब एक वफ़ादार शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो कभी कभी खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद behzad शाह ज़वार बख्त से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अब पहली बार लग रहा है कि behzad शाह भी ज़वार बख्त से जवाब चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि वो ज़वार की बात सुनते हैं या अपने भांजे की। प्रोमो के आखिरी मंजर में behzad शाह का भांजा अपने वालिद से कहता है कि वो ज़वार बख्त को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका वालिद उसे रोकते हुए कहता है कि बदला तुम नहीं लोगे बल्कि मैं लूँगा। ये एक बहुत ख़तरनाक डायलॉग है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि अब ज़वार बख्त के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश तैयार हो रही है। मुमकिन है आने वाली एक साथ में इसे झूठे मुकदमे, हमले या किसी नए जाल में फंसाया जाए। अगर पूरे प्रोमो का तजिया किया जाए तो तीन बातें सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती हैं। पहली, पारस और ज़वार बख्त के दरमियान गलतफहमियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी, ज़वार बख्त के दुश्मन अब खुलकर सामने आ चुके हैं और इसकी जान को शदीद ख़तरा लाहक है। और तीसरी, behzad शाह के ख़ानदान के अंदर मौजूद लोग ज़वार बख्त को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या वाकई behzad शाह का भांजा किसी बड़ी साजिश के लिए तैयारी कर रहा है? क्या पारस को ज़वार बख्त की वफ़ादारी का एहसास हो जाएगा? और क्या ज़वार बख्त इस नए हमले से ख़ुद को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मुहाफ़िज़ की हर नई किस्त और प्रोमो का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।